9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता 3 अफराद असम्बलियों की रुकनियत से नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर एजाज चौधरी, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद बुच्चर और रुकने कौमी असम्बली अहमद चट्ठा को नाअहल करार दे दिया। सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एजाज चौधरी को 10 साल की सजा सुना दी। NA 66 वजीराबाद से अहमद चट्ठा और PP 87 मियावाली से अहमद बुच्चर को भी 10-10 साल की सजा सुना दी गई। इलेक्शन कमीशन ने तीनों नशिस्तें खाली करार दे दी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन को थप्पड़ मार दिया। इजलास के दौरान हुकूमती रुकन हसान रियाज और खालिद निसार में हाथापाई या आवाज़ें कसने पर हुई। सूबाई वजीर ज़ीशान रफीक भी झगड़े में कूद पड़े। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ हुकूमती अरकान को बार बार मना करते रहे। झगड़े के बायस कायम मकाम स्पीकर ने इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी किया। हुकूमत और अपोजिशन के अरकान को चेंबर में बुलाया। खालिद डोगर और शेख इम्तियाज़ को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद नया फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव बेनकाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी छुपाने के लिए नया ड्रामा रचाने लगा। भारतीय फौज का मासूम पाकिस्तानी को जाली मुकाबलों में शहीद करने का मंसूबा। भारत जाली मुकाबलों में शहीद करके पाकिस्तानियों पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगाएगा। ऑपरेशन महादेव का मकसद मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी को दबाना है। भारतीय फौज जाली कार्रवाइयों को कामयाब मुहिम के तौर पर पेश करेगी। पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान मुलविस नहीं, साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला ने क्लीन चिट दे दी। पी चिदम्बरम ने कहा कि पहलगाम हमले में मुलविस अफराद भारतीय हैं। आखिर भारतीय हुकूमत ये क्यों समझती है कि वो पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने उनके पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमलावरों ने भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट में बहस के दौरान बीजेपी ने पी चिदम्बरम के बयान पर हंगामा खड़ा कर दिया। सीनियर कांग्रेसी रहनुमा के पहलगाम पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर शादीशुदा लड़की के कत्ल का केस। अदालत ने 5 मुलजिमान का 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मकतूला का वालिद अरब गुल, चचा आफानी गुल, भाई जफरुल्लाह, साबिक शौहर ज़ियाउर रहमान और जरगे का सबरा इस्मतुल्लाह शामिल। मजिस्ट्रेट की निगरानी में मकतूला सिद्रा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश से नमूने हासिल कर लिए गए। एक न्यूज़ कब्र कुशाई के दौरान मजीद हक़ाइक़ सामने ले आया। मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। डॉक्टर्स ने गला दबाकर कत्ल करने की तस्दीक की। नौशहर फिरोज में 13 साल लड़की का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज और दोनों नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला फायजा चिना के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमे में लाल डनो चिना और अब्दुल जब्बार चिना को मुलजिम नामजद किया गया। मुद्दई के मुताबिक लाल डनो चिना ने लड़की से ज्यादती की। वडेरे अजीजुल्लाह डहराज के सामने मामला रखा। फायजा को बतौर अमानत वडेरे के पास छोड़ा। लड़की वहां से फूफी के घर गई। उन्होंने जहर देकर कत्ल कर दिया। वज़ीर आला सिंध का मामले का नोटिस रिपोर्ट तलब। कराची में मंगू पीर में CTD का मकान पर छापा। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब ने कहा कि छापा कलदम तंजीम के कारिंदों की मौजूदगी पर मारा गया। हलाक दहशतगर्द गुज़श्ता साल चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस थे। 2 दहशतगर्दों की शनाख्त ज़ाफ़रान और कुदरतुल्लाह के नामों से हुई। दहशतगर्द ज़ाफ़रान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा था। मुलजिमान के कब्जे से क्लाशनकोव पिस्टल और खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। बाबूसर टॉप पर थकनाला के मकाम पर रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन जारी। निजी टीवी की एंकर शबाना लियाकत की गाड़ी मलबे से निकाल ली गई। गाड़ी में कोई शख्स मौजूद नहीं था। शबाना लियाकत के पर्स से उनके शौहर और बच्चों के कार्ड मिले। लापता अफराद की तलाश के लिए इस्लामाबाद से खोजी कुत्ते और दीगर आलात भी पहुंचा दिए गए। दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान के जिला गानशे के गाँव कंदोस में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी। कुदरती आफत के बायस मकामी स्कूल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका। मॉनसून का 5वां स्पेल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान।
पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। बारिशों के बायस मुल्क भर में 272 अफराद जाँ बहक, 655 जख्मी हो चुके। पंजाब में सबसे ज्यादा 145 अमवात हुई, 514 अफराद जख्मी हुए। मिफ्ता इस्माइल ने नून लीग के सेनेटर्स के इल्जामात की तरदीद कर दी। चीनी के हवाले से विफाकी हुकूमत पर इल्जामात भी आयद कर दिए। साबिक वज़ीर ख़जाना ने कहा, अगर उनकी गलती है तो इसहाक डार और मोहम्मद औरंगजेब की भी है। पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को शुगर एडवाइजरी का चेयरमैन बनाया गया। शहबाज शरीफ की 2 शुगर मिल्स हैं, वो चीनी पर फैसला करते हैं, तो क्या ये मफादात का तसादुम नहीं? हुकूमत ने चीनी जानबूझकर बरामद कराई, शुगर मिल्स को फ़ायदा पहुँचाया गया। इसहाक डार शुगर एडवाइजरी बोर्ड के रुकन नहीं है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने मिफ्ता इस्माइल के इल्जामात पर वजाहत कर दी। बोले, मिफ्ता इस्माइल को शुगर एडवाइजरी बोर्ड की तश्कील को पढ़ लेना चाहिए था। उनको पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बगैर तहकीक के किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुश्मन का एजेंडा है। मजीद कहा, आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए पाकिस्तान सिफारती और कानूनी मदद फराहम कर रहा है। हुकूमत चीनी की कीमत और फराहमी पर कोई समझौता नहीं करेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर की ज़ेर सदारत शुगर सेक्टर पर इजलास। राना तनवीर का चीनी की तरसील में ताखिर और मुआहदे की खिलाफ वर्जियों का सख्त नोटिस। कहा कि शुगर मिल्स की स्टॉक्स की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। चीनी की किल्लत के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इजलास में मिल मालिकान के खदशात पेश किए। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं जो सदर आसिफ जरदारी से इस्तीफा ले सके। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। कहा, आज अगर चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो वजह सिर्फ आसिफ जरदारी का सदर होना है, वरना ये सिस्टम 6 माह भी नहीं चल सकता था। पाकिस्तान में ऐसा कोई और लीडर नहीं जो हर सोच को साथ लेकर चल सके। ये विजन सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। जो कल तक जरदारी के खिलाफ साजिशें करते थे, आज घुटनों को हाथ लगाते हैं। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक की मार्केट में फायरिंग, 6 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में हमलावर भी शामिल है जिसने खुदकुशी की। पुलिस की जानिब से एक फुटेज भी शेयर की गई जिसमें मुश्तबा शख्स को सफ़ेद टोपी पहने और बैग लटकाए हुए मार्केट की पार्किंग में देखा जा सकता है। हमलावर के हाथों में हलाक होने वाले 5 अफराद मार्केट के सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बरतानिया के स्टेडियम में अमले का पाकिस्तानी शहरी के साथ इम्तियाजी सलूक। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम जैसी शर्ट पहने शहरी को स्टेडियम से निकाल दिया गया। पाकिस्तानी शहरी मैनचेस्टर में इंग्लैंड और भारत का क्रिकेट मैच देखने आया था। पाकिस्तानी शहरी को बरतानवी पुलिस की तरफ से स्टेडियम से निकालने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोशल मीडिया सारिफिन की बरतानिया में इस इम्तियाजी सलूक की शदीद मजम्मत। और वर्ल्ड अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की लगातार चौथी कामयाबी। पाकिस्तानी टीम ने ग्रुप के चौथे मैच में पोर्टोरिको को 3-0 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के मोहम्मद याहिया और मोहम्मद इरफान का उम्दा खेल। ग्रुप ए में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच कल अर्जेंटाइन के खिलाफ खेलेगा। उज्बेकिस्तान में जारी मुकाबलों में पाकिस्तान पहले ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका।